नमस्कार दोस्तों, हमारा नाम डॉक्टर विक्रांत सिंह तोमर है। प्रोजेक्ट सेल्फ इनकॉर्पोरेशन यूएसए, भारत, तपन चौरे फाउंडेशन, राजपूत एसोसिएशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया और इंदौर मैनेजमेंट एसोसिएशन की ओर से हम आप सभी का स्वागत करते हैं। हम लोग भगवत गीता सीरीज का आज 37वां सेशन अटेंड कर रहे हैं और आज हम 17वें अध्याय पे आगे चर्चा जारी रखेंगे। दोस्तों, पिछले सेशन में हमने बात की थी कि अर्जुन भगवान से पूछता है कि क्या शास्त्र अध्ययन अनिवार्य है? केवल श्रद्धा आधारित पूजा पर्याप्त नहीं क्या? तो भगवान बताते हैं कि श्रद्धा का आधार अंतःकरण होता है और वासनाएं होती हैं। जैसा अंतःकरण, जैसी वासनाएं, वैसी ही श्रद्धा बन जाती है। और जैसी श्रद्धा होती है वैसा ही हमारा आहार, तप, दान और यज्ञ होता है। शास्त्र इस अंतःकरण को शुद्ध करते हैं और चूंकि अंतःकरण शुद्ध होता है तो श्रद्धा स्वतः शुद्ध होती है, और जब श्रद्धा शुद्ध होती है तो आहार भी शुद्ध होता है, दान भी शुद्ध होता है, तप भी शुद्ध होता है और यज्ञ भी शुद्ध होता है। तो पिछले सेशन में हमने आहार की शुद्धता पे चर्चा की। चलिए आज आगे शुरुआत करते हैं। भगवत गीता चैप्टर 17 श्लोक 17 में अब भगवान यज्ञ के बारे में विस्तार से बात बताना शुरू करते हैं। यज्ञ के बारे में पहले भी भगवत गीता में विस्तार से चर्चा हो चुकी है। भगवान कहते हैं श्लोक 11 में, यज्ञ को पहले हम समझ लें। यज्ञ का अर्थ कोई भी डेडिकेटेड एक्टिविटी जिसको आप पूरे मन से कर रहे हैं, विद द स्पिरिट ऑफ सैक्रिफाइस, समर्पण के भाव से। अगर आप गीता 7वां सेशन अटेंड करें तो इसमें बड़ा विस्तार से इस पे चर्चा की गई। यज्ञ या कर्म को ही यज्ञ कहते हैं, के लिए 3 अनिवार्य आवश्यकताएं बताई गई थी गीता 7th सेशन में। पहला, संकल्प होना चाहिए, डेडिकेशन, 100% प्रयास हो उसमें, स्वाहा मेरा पूरा, ये पहली शर्त है। दूसरी, खुद को मैं साधन मात्र समझूं उस कर्म का, केवल साधन, ऑफरिंग टू द हायर, आहुति, किसी हायर के लिए कुछ कर रहा हूं और मैं तो साधन मात्र। और तीसरी शर्त है, लीड टू द सर्विस ऑफ मैनी, समर्पण के भाव से, कई लोगों का जिससे भला होता हो। इस तरह के जब हम कर्म करते हैं तो इसी को यज्ञ कहते हैं। हमने गीता के 7वें सेशन में इस पे विस्तार से चर्चा की है। भगवान यहां 3 प्रकार के यज्ञ को विस्तार से समझाते हैं। पहला सात्विक, दूसरा राजसिक और तीसरा तामसिक यज्ञ। इसका अर्थ है जब भी हम इस प्रकार का कर्म करते हैं 3 प्रकार के कर्म हो सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले सात्विक यज्ञ को समझें। यज्ञ को डिटेल में जानने के लिए गीता का सेशन 10 भी आप अटेंड कर सकते हैं। सात्विक यज्ञ की 3 क्वालिटीज होती हैं, 3-fold क्वालिटीज फॉर एनी सात्विक यज्ञ। पहला, भगवान कहते हैं विधि दृष्ट, श्लोक 11, शास्त्रोचित होना चाहिए, विधि अनुरूप होना चाहिए। इसका क्या अर्थ है? शास्त्र के अनुसार 4 तरह के कर्म होते हैं। पहला होता है काम्य कर्म, दूसरा नित्य कर्म, तीसरा नैमित्तिक और चौथा निषिद्ध कर्म। काम्य कर्म मतलब जो रूटीन में हमें करना है। रूटीन में का मतलब जो डिजायर प्रॉम्प्टेड है, कामनाओं से प्रॉम्प्टेड है, वो करना ही होता है हमारे अंदर। जैसे जॉब, कोई काम है, नौकरी करना है, प्रमोशन लेना है, और कोई काम करना है, भूख लगी है, हमने जाके खाना खाया, कहीं दूर दोस्तों के साथ घूमने निकले, कामनाएं, जो कामनाओं से प्रेरित होते हैं उन्हें काम में कर्म कहते हैं। दूसरा नित्य, ये डेली रूटीन है, नहाना है, पूजा करनी है, स्तुति करनी है परमात्मा की, जो भी ये नित्य कर्म है जो शरीर को बनाए रखने के लिए रोज करने ही पड़ेंगे। तीसरा नैमित्तिक, ये स्पेशल ड्यूटीज है, ओकेजनली, कोई ओकेजनल ड्यूटी, देश पे आक्रमण हुआ है, हर व्यक्ति को सैनिक बनना होगा, कोई ओकेजनल, कुछ ओकेजन आ गया तब आपको कोई कार्य करना होता है। सो काम में नित्य और नैमित्तिक, ये तीनों कर्म तो शास्त्रोचित। इस पे डिटेल में चर्चा पहले हो चुकी है, इसीलिए हम विस्तार से इस पे नहीं जा रहे। आपको और जानना है, सेशन 10 अटेंड कीजिए भगवत गीता चैप्टर 4 का। ये तीनों कर्म शास्त्रोचित कर्म है। चौथा जो कर्म है निषिद्ध कर्म, फॉरबिडन, ये शास्त्र के विरुद्ध कर्म है। तो कोई भी फॉरबिडन कर्म हम ना करें जो शास्त्र विरुद्ध हो। कौन से शास्त्र विरुद्ध कर्म है, वो कॉमन सेंस का विषय है।
लगभग जितने कर्म को कानून इलीगल कहता है सब शास्त्र विरुद्ध ही है। आगे चले। यष्ट व्ययम, कर्तव्य स्वरूप कर्म करना, ये दूसरी क्वालिटी। पहली शास्त्र विहित कर्म करना, दूसरी कर्तव्य स्वरूप कर्म। मैं जो भी कर्म करूं मेरा ये कर्तव्य है, ये मान के मैं करूं तो वो सात्विक यज्ञ है, वो कर्म सात्विक हो जाएगा। क्यों मैं ऐसा मानूं कि मेरा कर्तव्य है? क्योंकि हम पे 5 ऋण है। देव ऋण, क्योंकि हम इस वातावरण में सांस ले रहे हैं, ये हवा मुफ्त में तो मिलती नहीं, कई जगह हवा पॉल्यूटेड है, उन लोगों की सेहत पे असर पड़ रहा है, तो उस देवता का भी तो ऋण है, इस पूरे कॉस्मोस का ऋण है, हम सांस ले पा रहे हैं। पितृ ऋण, माता पिता का डीएनए हमारे अंदर है, उन्होंने परवरिश करके हमें बड़ा किया। आज हम जो कुछ भी हैं, हम कितने भी नाराज हो सकते हैं माता पिता से, पर उन्होंने हमें जन्म दिया, ये अपने आप में सबसे बड़ा उनका हम पे एक ऋण है जो हमें चुकाना है। तीसरा गुरु ऋण, उन्होंने हमें सिखाया, व्यक्ति से व्यक्तित्व बनाया, उनका ऋण है हमारे ऊपर। मनुष्य ऋण, जाने कितनों ने हमारी मदद करी, हम ऐसे ही तो ये नहीं बन गए जैसे आज हम हैं, इन सबका भी ऋण हमारे ऊपर है। पांचवा भूत ऋण, पशु पक्षी वनस्पति, ये जो खाना हम खाते हैं, ये पूरा इकोसिस्टम, इन सबका भी ऋण हमारे ऊपर है। इसीलिए मैं कर्तव्य मान के अपने कर्मों को करूं, क्योंकि इतने सारे ऋण हैं जो मैं चुका रहा हूं जब भी मैं कर्म करता हूं। और आपको जानना है इन ऋण के बारे में, वेदांत सीरीज का सेशन 7 अटेंड कीजिए ऑन कर्म योग। सो ये दूसरी शर्त है किसी भी सात्विक यज्ञ या सात्विक कर्म के लिए। तीसरी शर्त, अफल आकांक्षा, फल की अपेक्षा किए बिना कर्म करो। क्या मिलेगा मुझे, मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये सब नहीं। वेदांत सीरीज 7वां सेशन अटेंड कीजिए, गीता सीरीज का सेशन 5, 7, 10 और 11, निष्काम कर्म पे बहुत सारे सेशंस हो चुके हैं, इसलिए हम विस्तार में नहीं जा रहे। ये समझ कि कर्म पर मेरा नियंत्रण है, पर फल मेरे नियंत्रण के परे है। ये प्रसाद बुद्धि कि ईश कृपा और ईश इच्छा, मन का हो जाए तो ईश कृपा, मन का ना हो तो ईश इच्छा, ये समझ पाना। ये तीनों चीजें, जिस तीनों क्वालिटीज जिस कर्म में होती हैं वो सात्विक कर्म है। तो एक चेकलिस्ट है सात्विक कर्म की। क्या चेकलिस्ट है? पहला ड्यू, ड्यू होना है, वो सही कर्म होना चाहिए, अनड्यू कर्म ना करना शास्त्रों अनुसार। दूसरा ड्यूटी, ड्यूटी समझ के करें। और तीसरा डिजायरलेस। तो ड्यू, ड्यूटी एंड डिजायरलेस। कोई भी काम कर रहे हैं खुद से पूछिए ये तीनों काम है कि नहीं। अनाथ पिंडक ने गोल्ड कॉइन्स बिछा के पूरा जेतवन खरीदा बुद्ध के लिए बिना किसी अपेक्षा के, वो सात्विक कर्म था। भामाशाह ने पूरी संपत्ति महाराणा प्रताप को दे दी, सात्विक कर्म था। पन्ना धाय ने अपने बेटे को राणा उदय सिंह की जगह रखकर उसकी हत्या होने दी और चित्तौड़ के वंशज को बचा लिया। उन्हीं उदय सिंह के बेटे महाराणा प्रताप हुए, अगर पन्ना धाय नहीं होती तो महाराणा प्रताप भी कभी नहीं होते। सो ये भी सात्विक कर्म था। सो इस तरह से सात्विक यज्ञ भगवान ने परिभाषित किया। श्लोक 12, राजसिक यज्ञ, इसकी भी कुछ विशेषताएं होती हैं। कैसे पता पड़ेगा जो मैं यज्ञ कर रहा हूं ये राजसिक है? तो पहला, श्लोक 12 में भगवान बताते हैं, दंभार्थम, ये सुनते जाइए और अपने कर्मों को याद करते जाइए। क्या मैं कर्म ऐसे करता हूं? दंभार्थम, अपने ज्ञान के प्रदर्शन के लिए, अपने रूप के प्रदर्शन के लिए कर्म करना, अपने अर्थ, अपने संसाधनों के प्रदर्शन के लिए कर्म करना। कोई भी कर्म आप कर रहे हैं और इन सब का प्रदर्शन करने का प्रयास कर रहे हैं। धरती के इतिहास का सबसे अमीर व्यक्ति माना जाता है अफ्रीका का राजा मूसा, ये माली का राजा था। धरती के इतिहास के सबसे अमीर व्यक्तियों में इसकी चर्चा होती है। ये इतना धनी था कि जब ये मक्का की यात्रा पे गया, मक्का मदीना की, तो आप कल्पना कर सकते हैं दोस्तों, पूरे अरब में सोने के भाव गिर गए, रेसेशन आ गया, इतना सोना बांटता हुआ चला, बांटा उसने सोना कि पूरे अरब में रेसेशन आ गया। 60,000 लोग और हर व्यक्ति 2 किलो सोने की बार रॉड लेके चल रहा था। 1324 में उसने मक्का की यात्रा की। 80 ऊंट और हर ऊंट पे 100 किलो गोल्ड डस्ट पड़ी थी। और हर शुक्रवार वो एक नई मस्जिद बना देता था। इतना उसने अपनी दौलत का प्रदर्शन किया। ये भले वो हज पे गया था, भले वो मक्का मदीना की यात्रा कर रहा था, भले ही वो मस्जिदें बनवा रहा था,
पर यह कर्म सात्विक यज्ञ नहीं है, ये राजसिक यज्ञ है। ये ध्यान और ये भी रखिए कि अफ्रीका को डार्क कॉन्टिनेंट कहा जाता था, वो डार्क था नहीं दोस्तों, इतने सालों की गुलामी ने उसको बना दिया जो वो है। वो भी एक जीवंत महाद्वीप था। आगे बढ़े। दूसरी एक फीचर होता है राजसिक यज्ञ का, फल अपि अभिसंधाय। फल अपि, कुछ फल पाने के लिए मैं कार्य करता हूं, फल की इच्छा होती है मेरे अंदर। जब मैं फल के लिए कार्य करता हूं तो फिर वो राजसिक हो जाता है। मुझे क्या मिलेगा? एलन मस्क को लगता था कि स्पेस एक्स फेल हो जाएगा तो भी उसने काम किया। मुझे क्या मिलेगा? एडमंड हिलेरी से पूछा माउंट एवरेस्ट क्यों चढ़ गया, आपको मिला क्या? Why did you climb माउंट एवरेस्ट? तो मुस्कुरा के हिलेरी ने कहा बिकॉज इट इज देयर, क्योंकि वो वहां है इसलिए मैं चढ़। कुछ मिलता नहीं है, आत्मसंतोष होता है, आप आत्मरंजन के लिए उस काम को करते हैं। पर राजसिक कर्म वाले लोग फलों के लिए करते हैं। तो अगर हम फल के लिए कुछ कर रहे हैं तो आप मानिए कि ये राजसिक है। ये ड्यू तो होता है, ये गलत नहीं है, पर इसमें ड्यूटी नहीं होती, आप इसको ड्यूटी मान के नहीं करते। और दूसरा, आपके अंदर इसमें डिजायर्स होती है, इसीलिए इसको राजसिक कर्म कहा जाता है। तीसरा, श्लोक 13, तामसिक यज्ञ या तामसिक कर्म विधिहीनम, ये विधि के विरुद्ध होता है। रूल्स को तोड़ के जो आप कर्म करते हैं, गलत गैर कानूनी कर्म कर रहे हैं, विधिहीनम। दूसरा, सदृष्ट अन्नम, किसी की मदद भी नहीं हो रही उसमें, सेल्फिश, खुद का घर भरने में लगे हैं आप, ठीक न रोटी सदृष्ट अन्नम मतलब रोटी कपड़ा मकान का वितरण के बिना। मंत्रहीनम, बिना मन के जब भी कोई काम आप कर रहे हैं, आप बिना मन के पढ़ाई कर रहे हैं, बिना मन के नौकरी कर रहे हैं, बिना मन के आप जो कर रहे हैं, एक रिश्ते में आप बिना मन के हैं, आप जो भी काम बिना मन के कर रहे हैं वो सब तामसिक यज्ञ है। अदक्षिणम, बिना दक्षिणा या बिना दान दिए, दान आपकी इच्छा है, दक्षिणा लेने वाले का अधिकार है, हम पे इतने ऋण है, दूसरों के लिए कुछ किए बिना, श्रद्धा विहीन कार्य, बिना श्रद्धा के, बिना आत्मविश्वास के उस काम को आप कर रहे हैं। आपको खुद में श्रद्धा ही नहीं है, विश्वास ही नहीं है, आप एग्जाम दे रहे हैं और खुद में विश्वास नहीं रखते, ये सब तामसिक यज्ञ है। ना तो ये ड्यू है क्योंकि विधि विहीन है, ना ये ड्यूटी की फीलिंग है आपके अंदर कि भाई ये मेरा कर्तव्य है, क्योंकि इसमें ना तो श्रद्धा है, ना आप इसे मन से कर रहे हैं, और अदक्षिणम भी है ये, और ना ही ये डिजायर लेस है, क्योंकि इसमें आप अन्न खुद के लिए कुछ ना कुछ अर्जित करना चाह रहे हैं। इस तरह के जो यज्ञ होते हैं, इन्हीं को भगवान ने कहा कि दीज आर कॉल्ड तामसिक यज्ञ। अब आगे बढ़ते हैं, अब हम तप की मीमांसा करेंगे। तप क्या होता है, थोड़ा उसको समझें। तप का तपाना अर्थ गर्मी, ऊर्जा, ये स्पिरिचुअल मेटलर्जी है। तप स्पिरिचुअल मेटलर्जी, तपाकर शुद्ध करना, जैसे हम किसी चीज को तपा के शुद्ध करते हैं। भगवान भक्त को तपाता है। जैसे एक सिल्वर स्मिथ से पूछा गया, वो जो भट्टी चलाता था, उसमें चांदी बनाता था गला गला के धातु को, उससे पूछा कि आपको कब पता पड़ता है कि ये चांदी पूरी तरह से तैयार हो गई है? तो उसने बोला, जो भट्टी का स्वामी था, कि मैं देखता हूं जब उस धातु पे मेरा अक्स साफ दिखता है, जब मैं खुद को देख सकता हूं, धातु ऐसी चमकने लगे कि मैं खुद को उसमें देख सकूं, मैं उसे बाहर निकाल लेता हूं, मैं समझ जाता हूं अब तैयार है। बस यही परमात्मा हमारे साथ करता है, हमें तब तक तपाता है इस धरती पे, तब तक हमारे टेस्ट लेता है, तब तक चुनौतियां देता है, जब तक हम इतने निर्मल ना हो जाएं कि वो खुद को हमें देख सके, और फिर हमें निकाल लेता है। तपाने का अर्थ है शुद्ध कर देना, मन वचन कर्म को शुद्ध करना। तप का उद्देश्य क्या होता है, ये बहुत गौर से अच्छे से समझ लीजिए। तप का उद्देश्य है भौतिक जगत के साथ समन्वय स्थापित करना, संतुलित समन्वय, ना अति देना भौतिक जगत को, ना ही भौतिक जगत को बिल्कुल कुछ ना देना, समन्वय कर लेना, संतुलित समन्वय, यह तप का उद्देश्य है। तप का दूसरा उद्देश्य क्या है? अपनी ऊर्जा को व्यर्थ के कार्यों, शब्दों और विचारों में खर्च न करना। कोई भी विचार मन में आ रहा है, वो एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, जो मुंह से बोल रहे हो एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, कार्य कंज्यूम कर रहा है, फालतू के कामों में इन सब में ना लगे, इससे ऊर्जा बर्बाद होती है। तीसरा उद्देश्य, अपनी ऊर्जा को अपने उद्देश्य में लगाना। तो जो तपस्वी होते हैं वो फालतू की चीजों में नहीं पड़ते, वो पूरा फोकस अपने उद्देश्य में लगाते हैं। उद्देश्य क्या है? सेल्फ रियलाइजेशन।
सो तप क्या है? तप एक बड़ा खूबसूरत एनर्जी कंजर्वेशन प्रोग्राम है। तप का मतलब, जो तपस्वी होता है वो एनर्जी कंजर्वेशन प्रोग्राम कर रहा है। एनर्जी प्रोडक्शन, एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी यूटिलाइजेशन। ही इज सेविंग हिज एनर्जी। इंटरनल पावर मैनेजमेंट सिस्टम है तप, कि पावर मैनेज कर रहे हैं। कंजर्विंग फ्रॉम अनप्रोडक्टिव एरियाज एंड यूटिलाइजिंग इन सेल्फ इंक्वायरी। फालतू की चीजों से अपनी पूरी ऊर्जा खींच लेना और सेल्फ इंक्वायरी में लगा देना। तो ये किया कैसे जाता है? तो 3 तरह के तप होते हैं। पहला तप शारीरिक तप, भगवान बताते हैं। शारीरिक तप इज रिलेटेड टू द बॉडी। तो ये कैसे किया जाता है? भगवान उसी श्लोक में बताते हैं, देव पूजनम। पहला काम देव पूजनम, मेडिटेट करना, वर्शिप करना, सोचना, ध्यान लगाना। किसमें? महान उद्देश्यों के लिए, महान उद्देश्यों से प्रेरित होना। ऐसा जीवन ही क्या जिसमें कोई असंभव सपना ना हो। जैसे लोहे के पास आप मैग्नेट बहुत समय रख दें तो उस लोहे में भी मैग्नेटिज्म आने लगता है, वो भी आकर्षित करता है, वो भी मैग्नेटिक क्वालिटीज ले आता है। इसी तरह जब हम बड़े उद्देश्यों से प्रेरित होते हैं, अपने आप उन उद्देश्यों की ग्रेविटी हम में आने लगती है। शिकागो की जो सबसे ऊंची बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग पे जब आप सबसे ऊपर वाले फ्लोर में जैसे ही आप बाहर निकलते हैं, तो वहां लिफ्ट खुलते ही बाहर लिखा हुआ है, और वो हमें बहुत पसंद आता है। जब भी हम देखा, वो हमें इतना सुंदर लगता है। वो लाइन जो लिखी है, वो कहती है, कभी छोटे सपने मत देखो, क्योंकि छोटे सपनों में तुम्हारे खून को खौलाने की ताकत नहीं होती। नेवर ड्रीम स्मॉल, बिकॉज स्मॉल ड्रीम्स डज नॉट हैव कैपेबिलिटी टू स्टीयर योर ब्लड। जो भी काम कर रहे हो, एक महान उद्देश्य लेके करो। पढ़ाई कर रहे हो, किसी की सेवा कर रहे हो, रब योरसेल्फ अगेंस्ट द हायर ऑब्जेक्टिव्स, आप अपने आप हायर हो जाएंगे। हमें याद आता है कि कहीं हम सेशन लेने गए थे, तो एक छोटा सा बच्चा बाहर सड़क पे बूट पॉलिश कर रहा था, तो हम भी उसके पास गए। वो हमारे बूट भी पॉलिश करने लगा, तो हमने देखा उसके पास आईआईटी की किताब उड़ रही थी। तो हमें लगा शायद ये फाड़ के इसके पन्नों से भी जूते पोंछता होगा। हमने उससे पूछा, ये तुम किताब का क्या करते हो? तो उसने बोला, सर मैं आईआईटी की तैयारी कर रहा हूं। हमें बड़ा अजीब लगा। हमने बोला, तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा? उसने जो उत्तर बोला, आज तक यहां कानों में गूंजता है। सड़क के किनारे बैठ के आईआईटी की तैयारी कर रहा था। हमने पूछा, हो जाएगा तुम्हारा सिलेक्शन? तो कहता है, अगर लूंगा। आपने वो सब, हम सब ने वो सुना था, किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कहीं जमीन कहीं आसमान नहीं मिलता। वो छोटे से बच्चे ने कहा, अगर लूंगा तो मुकम्मल जहां ही लूंगा। अगर लूंगा तो मुकम्मल जहां ही लूंगा, वही जमीन वही आसमान लूंगा। ले रहा है तू मेरा कदम कदम पे इम्तहान, तुझे हर कदम पे इम्तहान मैं दूंगा। ऐसे हौसले, ये है देव पूजनम। दूसरा दिव्य द्विज पूजनम। दूसरा है द्विज पूजनम। द्विज को और जानना चाहते हैं, वेदांता सीरीज सेशन 4 अटेंड कीजिए। द्विज मतलब ट्वाइस बॉर्न। मां व्यक्ति को पैदा करती है, अबोध व्यक्ति। गुरु सुबोध व्यक्तित्व को पैदा करता है, ज्ञान सुबोध व्यक्तित्व को पैदा करता है। सो द्विज पूजनम का अर्थ एक रोल मॉडल। ऐसा व्यक्ति जो आपका रोल मॉडल हो, एक बड़ा रोल मॉडल बनाइए, उसके साथ बैठिए, बातें कीजिए, उसके पोस्टर लगाना चाहे लगा लीजिए, उसको सोचिए, अपने आप आपके अंदर परिवर्तन आना चालू होगा। तीसरा गुरु पूजनम। वो व्यक्ति जिसने आपके जीवन को एक नई दिशा दी है, उसके हमेशा टच में रहिए, उसको सम्मान कीजिए, उसके विचारों को जानिए, हर चीज उससे पूछिए। जहां भी आप दुविधा में हो, अपने आप आपको नए आयाम मिलेंगे जीवन के। और जानना चाहते हैं इसके बारे में, वेदांत सीरीज सेशन 5 अटेंड कीजिए। गुरु पूजनम। चौथा ज्ञानी पूजनम। जो भी सेल्फ रियलाइज्ड व्यक्ति है, जो ज्ञानी है, जो ज्ञान के मार्ग पे है, उसको जरूर पूजन कीजिए, उसके साथ रहिए, उसकी संगत बढ़ाइए। आपकी संगत ही आपके जीवन की रंगत लाएगी। कहते हैं, अगर आपको ईगल बनना है तो फिर आपको छोटे छोटे पक्षियों की संगत में नहीं रहना चाहिए। आपको जीवन में कुछ बड़ा करना है तो वैसी संगत लीजिए आप। वेदांत सीरीज 5 में और व्याख्या आपको डिटेल में मिलेगी। सो 4 आपको काम करने। पहला माइटी, माइटी देव, माइटी लॉर्ड्स, देव पूजनम। दूसरा मास्टर, गुरु पूजनम। तीसरा मॉडल, रोल मॉडल, द्विज पूजनम। चौथा मैन, मैन ऑफ विजडम। सो माइटी, मास्टर, मॉडल एंड मैन, ये 4 आपके पास जरूर होना चाहिए। फिर देखिए जीवन कैसा बनता है। इसका अर्थ देव, गुरु अर्थ दाता, मॉडल अर्थ द्विज, और मैन ऑफ विजडम का अर्थ दोस्त। सो ये चारों, गुरु, देव, दाता, द्विज और दोस्त,
ये चारों जरूर अपने आसपास ढूंढिए, देखिए जीवन कैसे बदलता है। पांचवा, शौचम, प्योरिटी, आंतरिक और बाहरी शुद्धता, इस पे चर्चा हो चुकी है। छठा, और आपको और जानना है शौचम के बारे में, भगवत गीता चैप्टर 16 सेशन 33 अटेंड कीजिए। आर्जवम, ईमानदारी, ये भी शारीरिक तप है। ईमानदार रहिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड रहिए, वही कहिए जो करना चाहते हैं, वही करिए जो कह रहे हैं। आर्जवम, डिटेल में जानना है गीता सेशन 33 अटेंड कीजिए, बात हो चुकी है इस पे। सातवां, क्वालिटी ऑफ तप, शारीरिक तप, ब्रह्मचर्यम, हायर लिविंग, ब्रह्मणि चरिति इति ब्रह्मचारी, जो ब्रह्म में रमा रहे वही ब्रह्मचारी है। यह ब्रह्मचर्य की परिभाषा है। पर वो यह तब तक नहीं कर सकता कोई भी व्यक्ति जब तक हम बाहरी वस्तुओं से सारा ध्यान न हटा लें। सो बाहरी वस्तुओं से ध्यान हटाकर आत्म केंद्रित कर लेना ही ब्रह्मचर्य है, और यही सारी अनुशासन की जड़ है। सारा मानसिक अनुशासन, सारा तप, यही ब्रह्मचर्य है। मेरे पास ऑप्शन है, या तो मैं भौतिकता की तरफ रम जाऊं या मैं ब्रह्म की तरफ रम जाऊं। मैं ब्रह्म की तरफ रम गया तो मैं ब्रह्मचारी हूं। आठवां इज अहिंसा, नॉन वायलेंस, इस पे बात हो चुकी है। सो गीता चैप्टर 16 वर्स और सेशन 34 अटेंड कीजिए, उसमें अहिंसा पे डिटेल में बात हुई है। तो ये सारी क्वालिटीज भगवान ने बताई। ये आठों क्वालिटीज हैं शारीरिक तप की, इनको लाइए जीवन में। अब आइए श्लोक 15, वाचिक तप। विस्तार से वाचिक तप हम बता चुके हैं वेदांता सीरीज सेशन 8 उपासना योग, पर फिर भी चूंकि सम्यक है फिर से बात करेंगे। वर्स 15, भगवान कहते हैं ये क्वालिटीज होनी चाहिए जब भी आप किसी से बात कर रहे हैं। वाचिक तप, बोलने का भी तप है, वहां भी ऊर्जा बच सकती है। अनुद्वेग, अहिंसा रही अपनी स्पीच में, शब्दों की हिंसा मत कीजिए, टंग पे डंक मत रखिए, जवान पे डंक नहीं होना चाहिए। हर बार बोलने के बाद सोचिए क्या यह बोलना जरूरी था, फिर खुद से पूछिए क्या यह अभी बोलना जरूरी था, फिर खुद से पूछिए क्या यह बोलने का सर्वश्रेष्ठ तरीका था, क्या बोलना जरूरी था, क्या अभी ही बोलना जरूरी था, क्या रुक नहीं सकते थे, और तीसरा, क्या यह बोलने का सर्वश्रेष्ठ तरीका था। बोलने से पहले ये दो प्रश्न पूछिए, बोलने के बाद ये प्रश्न पूछिए। हर बार आप ये पूछिए, आप देखेंगे आपका वाणी संयम बढ़ने लगेगा। आप कई बार नहीं बोलेंगे और बाद में खुश होंगे कि अच्छा हुआ नहीं बोला उस समय। ठीक, रेस्पॉन्स, डोंट रिएक्ट, उद्वेग में नहीं बोलना है। दूसरा, सत्यम। पहला हो गया अनुद्वेग, अनुद्वेग। दूसरा है सत्यम। सत्यम का अर्थ है ट्रुथ, सच बोलिए। लाइज प्रोड्यूसेस मेंटल रैशेस, झूठ मेंटल रैशेस प्रोड्यूस करते हैं। हम सभी को कहते हैं गलत करना नहीं, किसी से डरना नहीं, पर ये एक साथ ही है। गलत करेंगे तो फिर डर लगेगा। महात्मा गांधी की पूरी सत्याग्रह का आधार ही सत्य था, और जब हम असत्य वचन करते हैं तो डिसोनेंस होता है। हमारे सोच, हमारे कर्म और हमारी शब्द एक दूसरे से मैच नहीं करते, इससे तनाव ज्यादा होता है, इंसान दुखी रहता है। तो कोशिश करें कि हमेशा सत्य बोले। तीसरा, प्रियम, कर्ण प्रिय हो, सुनने में अच्छा लगता हो ऐसी बात बोलिए। बेस्ट पॉसिबल वर्ड्स यूज कीजिए। याद रखिए, हाउ यू से इज ऑलवेज मोर इंपॉर्टेंट देन व्हाट यू से। हम ये उन सब लोगों को ये कहना चाहते हैं जो लोग कहते हैं कि सर हम तो स्पष्ट बोलते हैं। नहीं, केवल स्पष्ट बोलने से जिंदगी नहीं चलती। बड़े बड़े पदों पे अगर आप सही बोल रहे हैं, उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण होता है कि आप उसको सही तरीके से बोलिए। आई रिपीट इट, ध्यान दीजिए। नहीं तो जिंदगी भर आप ये सोचते रहेंगे मैं तो सच बोलता हूं या बोलती हूं, मैं तो सही बोलती हूं, पर ये सबको बुरा लगता है। हाँ, तो हो सकता है आपके बोलने का तरीका ठीक ना हो, काम कीजिए उस पर। एक राजा के दरबार में ज्योतिष आया, राजा ने हाथ दिखाया, ज्योतिष ने हाथ देख के ही बोला महाराज माफ करें, इस पे साफ लिखा है कि राजपुत्र मारा जाएगा। महाराज की आंखों में खून उतर आया, मेरा बेटा मर जाएगा, इसको काल कोठरी में भेजो। बेचारे को सच बोलने के लिए काल कोठरी भेज दिया गया। होता है, कई बार होता है समाज में, जो सच बोलते हैं उनको काल कोठरी भेज दिया जाता है। गैलीलियो को, कोपरनिकस को, किन किन को क्या क्या ना भोगना पड़ा सत्य बोलने के लिए। राजा के दरबार में कुछ समय बाद एक दूसरा ज्योतिष आया, राजा ने उसको भी हाथ दिखाया। वो दूसरा ज्योतिष प्रियम में एक्सपर्ट था। उसने हाथ देख के बड़ा मुस्कुरा के कहा और बोला महाराज आपके हाथ में
ये विरला हाथ है, अधिकतर लोगों का हाथ ऐसा होता नहीं। इस हाथ में साफ लिखा है महाराज कि आपके पोते आपके सामने राज करेंगे महाराज, आप अपने पोतों का राज देखेंगे। महाराज इतने खुश हुए। एक राजा के लिए इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि अपने पोतों का राज देख के जाऊंगा। तुरंत माला उसके गले में पहनाई और बोला इसको राज ज्योतिष बनाओ। उसी बात को तो वो कह रहा था, पोते राज कब करते हैं? जब बेटा नहीं रहता। पर बात रखने का तरीका उसका सम्यक था। खुद से पूछिए कि आप ऐसा कर पाते हैं? चौथा, हितम, बेनिफिशियल। जब भी बोले ये क्वेश्चन खुद से पूछिए, जो मैं बोल रहा हूं इसमें सामने वाले का क्या हित? कई बार लोग प्रेजेंटेशन बनाते हैं, सेशंस बनाते हैं, लोगों से मिलने जाते हैं और वो बातें करते हैं जिसमें उनकी रुचि है। अब अगर हम हमेशा आपसे हमारी रुचि की बात करेंगे तो आप तो बोर होंगे ही होंगे। हमेशा पूछिए इसमें उसके लिए क्या है सामने वाले। हमेशा आप जो बोलने वाले हैं उसकी बात सोचिए, सो व्हाट, तो क्या। सामने वाला अगर ये पूछे हाँ भाई ये सब समझ गया, तो क्या, इसका उत्तर दीजिए। ठीक। किसी ने पूछा भाई कि भाई ये राजा अच्छा है कि वो राजा अच्छा है, तो उसने बड़ा सिंपल से उत्तर दिया, इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरे दर्द की दवा करे कोई, मुझे कोई मतलब नहीं है इस पार्टी की सरकार आ रही है उस पार्टी की सरकार आ रही है, मुझे मतलब ये है इब्ने मरियम, मरियम का बेटा मोहम्मद साहब थे या जीसस क्राइस्ट थे, मुझे कोई मतलब नहीं है। इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरे दर्द की दवा करे कोई, मेरी रुचि यह है, मेरे मुझे कौन संभालता है। सो इसीलिए याद रखिए जब भी बात कर रहे हैं, हितम, क्या सामने वाले के हित का है उस बात में कुछ, नहीं तो फिर टाइम वेस्ट मत कीजिए, एनर्जी बताइए बचाइए। पांचवा, स्वाध्याय, प्रिपरेशन कीजिए, बोलने की प्रैक्टिस कीजिए, मेहनत कीजिए। इस तरह के स्क्रिप्चर्स को जानिए, देखिए वो कैसे सूत्र में एक लाइन में इतनी गहरी बात बोल जाते हैं। न्यूनतम शब्दों में अधिकतम बोल पाना, ये क्षमता, एडिटिंग की क्षमता। अपने आप को स्वाध्याय कीजिए, कांच के सामने खड़े होइए, प्रैक्टिस कीजिए बोलने की, न केवल इंटरव्यू के लिए, अदरवाइज भी प्रैक्टिस कीजिए। रात को बैठिए, मनन कीजिए, आज दिन भर में जो कुछ बोला उनमें क्या क्या सुधारा जा सकता था। देखेंगे आपका वाचिक तब प्रखर होने लगेगा। अंतिम, छठा, अभ्यासनम, और फिर प्रैक्टिस कीजिए। हर बार जब वो मौका आए बोलने का तो वाचिक प्रैक्टिस कीजिए। हर बार जब वो मौका आता है पहले से बेहतर शब्द चुनिए, पहले से बेहतर बातें रखिए, पहले से बेहतर तरीके से रखिए। ये सब करना शुरू कीजिए, फिर देखिए दुनिया कैसे बदलती है। 16वां श्लोक पे हम जाते हैं। अब आया मानसिक तप। अब तप मानसिक भी होता है। मानसिक तप का अर्थ क्या है? अब मानसिक तप कैसे किया जाता है भगवान बताते हैं। पहली क्वालिटी, मनः प्रसाद, मन की प्रसन्नता, ये मानसिक तप है। सेरेनिटी ऑफ माइंड, मन प्रसन्न रखना ही तप है। परमात्मा हमारा पिता है और पिता प्रसन्न होता है जब बच्चे प्रसन्न होते हैं। हम दुखी हैं तो हम आध्यात्मिक नहीं होंगे ढंग से। आध्यात्मिक वही है जिसका मन प्रसन्न हो रखता है। तो मन को प्रसन्न रखिए, परमात्मा की सेवा है, ये तप है, इससे ऊर्जा भी बचती है। कैसे? समत्व का अभ्यास कीजिए। समत्व क्या है? समत्व का मतलब परिस्थिति अनुकूल भावों का प्रदर्शन। जैसी परिस्थिति वैसे भाव। अगर मुझे इस पे गुस्सा करना है तो इस पे थोड़ा सा मैंने गुस्सा दिखाया, इसने कोई गलती नहीं की तो इससे मुस्कुरा के बात की। अगले पल उसने गलती की तो थोड़ा सा गुस्सा दिखाया, अगले ही पल में फिर शांत हो गया। इस तरह की क्षमता। और डिटेल में जानना है, भगवत गीता चैप्टर 2 सेशन 5 अटेंड कीजिए, पूरा 1 घंटा इस पे ही विस्तार पे चर्चा हुई है। समत्व का अभ्यास कीजिए। दूसरा तरीका क्या है मानसिक तप का? फॉरगिवनेस, सबको माफ कीजिए, क्षमा कीजिए। आप जब किसी से नाराज रहते हैं, आपकी बड़ी भारी ऊर्जा आप ब्लॉक करके रखते हैं और वो नेगेटिव वाइब्रेशंस उसको देते हैं, और उसके जब उस तक नेगेटिव वाइब्रेशन पहुंचती है तो वो आपके बारे में और खराब सोचने लगता है, और आप खुद को तो ब्लॉक कर ही रहे हैं। इसीलिए क्षमा करना मानसिक तप है। क्षमा कीजिए सबको, उसके कर्म, उसका जीवन, उसकी यात्रा। भगवान मैं उसे क्षमा करता हूं, जैसे जीसस ने किया, ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं, मैं क्षमा करता हूं। और डिटेल में जानना है, भगवत गीता चैप्टर 16 वर्स और सेशन 34 अटेंड कीजिए, इस पे चर्चा हुई है। अगला, प्रेम, प्रेम कीजिए सबको, सबको प्रेम की नजर से देखिए, यही मानसिक तप है। अगला, एक्सेप्टेंस, स्वीकार कीजिए, जो कुछ आपके आसपास आ रहा है उसको स्वीकार कीजिए। हर चॉइसलेस सिचुएशन, कोई भी सिचुएशन जिसमें आपके पास चॉइस नहीं है, उसको हेल्दीली एक्सेप्ट कीजिए। सहन करने की बात नहीं कह रहे हम, दुखी होकर सहन कर लो सब, नहीं।
हेल्दी एक्सेप्टेंस ऑफ ऑल चॉइसलेस सिचुएशंस, जो भी सिचुएशन चॉइसलेस है उसको स्वीकार करें। प्रसाद बुद्धि, और जानना है वेदांत सीरीज सेशन 11 अटेंड कीजिए। ठीक, अगली क्वालिटी, तो ये सब क्वालिटीज हमने बताई। पहला कि किस तरह से मन को प्रसन्न रखा जाए, समत्व का अभ्यास कीजिए, क्षमा कीजिए, प्रेम कीजिए, स्वीकार कीजिए। ठीक, अब दूसरी क्वालिटी मानस तप की, सौम्यत्वम। सौम्यत्वम मतलब शांत भाव, शांत भाव की। कैसे? समदर्शी बनिए, पहले भी बात हुई है, मेड में महाकाल को देखिए। अफेक्शन टू ऑल, समदर्शी, सबको एक नजर से देखना शुरू कीजिए, मन शांत होता है इससे। तीसरा मौनम। मौनम, अब आप ये देखिए, हम बात कर रहे हैं मानसिक तप की और हम बोल रहे हैं मौनम। भगवान इसी को बताना चाहते हैं, मौनम मानसिक होता है। मौन का अर्थ बोलना बंद करना नहीं है, मौन का अर्थ सोचना बंद करना है। तो जो मौन हो जाता है वही मुनि होता है। मुनि मतलब बोल नहीं रहा, ऐसा नहीं है, उसका मन शांत हो गया है, अमन हो गया है, अमन हो गया है, चैन हो गई है, नॉइसलेस इनर काम है उसके अंदर। इसी को मौनम कहते हैं। मौनम मीन्स नॉइसलेस इनर काम, अंदर बिल्कुल शांत, मौन को, स्टिलनेस। साइलेंस ऑफ स्पीच शुड अराइज फ्रॉम साइलेंस ऑफ माइंड। आपका माइंड साइलेंट है तो ही, अगर आप चुप हैं तो उसको हम मौन कहेंगे, अन्यथा चुप्पी है वो तो और घातक है। मन में हड़कंप है और मुंह से कुछ बोल नहीं रहे, ये तो आपको डिप्रेशन और फ्रस्ट्रेशन में ले जाएगा। मन शांत होना, कोई कोरोजन नहीं हो रहा अंदर, रस्टिंग नहीं हो रही, कोई एग्जिस्टिंग डिजायर्स नहीं है जो अंदर से धक्का मार रही है, मन शांत है आपका। सो भगवान, अच्छा, अगला क्वालिटी चौथी, आत्म विनिग्रह, सेल्फ कंट्रोल। इस सेल्फ कंट्रोल से स्वतः मन प्रसन्न रहेगा, सौम्यत्वम आ जाएगा और मौनम भी आ जाएगा, मन नियंत्रण में रहे। कैसे करें मन नियंत्रण? वेदांत सीरीज सेशन 9 अटेंड कीजिए, राजयोग। सो आत्म विग्रह, आत्म विनिग्रह पे ही पूरा एक ग्रंथ लिखा गया, जिस ग्रंथ का नाम है पतंजलि योग सूत्र। इसका पूरा एजेंडा ही यह है, मन को कैसे नियंत्रित करें, क्योंकि उसी से सारी दुनिया चलती है। पतंजलि योग सूत्र, वेदांत सीरीज सेशन 9 अटेंड कीजिए और आपको जानकारी मिलेगी। पशु का मतलब वही जो मन में बना रहे, और पशुपति का मतलब जो मन से मुक्त हो जाए। पांचवा इसी में भाव संशुद्धि, अंतःकरण के भावों की पवित्रता, ऑनेस्टी ऑफ मोटिव, अंतःकरण में पवित्रता। पवित्रता को पहले हम चर्चा कर चुके हैं पिछले सेशन में। भाव संशुद्धि, इसी से आत्मनिग्रह आता है। तो भाव संशुद्धि कैसे करें? कर्मयोग। क्या है कर्मयोग? वेदांता सीरीज सेशन 7 अटेंड कीजिए। तो कर्मयोग से भाव शुद्ध होते हैं, चित्त शुद्धि होती है, चित्त शुद्धि से आत्मनिग्रह होता है। ठीक, और आत्मनिग्रह किससे होता है? उपासना और राजयोग से भी। राजयोग सेशन 8 अटेंड कीजिए वेदांता सीरीज के लिए, उपासना योग के लिए। चलिए आगे बढ़े। देन सात्विक तप। सात्विक तप क्या होता है? अब भगवान बता रहे हैं जो तप है वो भी अलग अलग तरीके के हैं। ठीक, अब तक भगवान ने मानसिक तप बताया, शारीरिक तप बताया और तीसरा तप बताया। अब भगवान बता रहे हैं सात्विक, राजसिक और तामसिक तप। ठीक, तो अब एक एक करके हम इसको समझना चालू करते हैं। सात्विक तप, श्लोक 17। तो तप को बड़ा डिटेल में भगवान ने एक्सप्लेन किया है। इसका मतलब शरीर, वाणी और मन से, तीनों तरह से, जो अभी हमने तीनों पे चर्चा की है, उससे सात्विक हो जाता। कैसे? पहला श्लोक 17, अफल आकांक्षा, निष्काम होना। तो पहला, शरीर से, वाणी से और मन से निष्काम होना। फल की आकांक्षा नहीं तो आपके भाव को डिस्ट्रॉय कर देगी। आपका फल की इच्छा रहेगी और वो नहीं मिलेगा तो आप दुखी हो जाएंगे। इससे मन व्यथित होगा, आत्मनिग्रह खत्म हो जाएगा, मन प्रसाद खत्म हो जाएगा, सौम्यत्वम खत्म हो जाएगा और मौनम भी खत्म हो जाएगा। ठीक, तो मन में बहुत फिर विचार आएंगे। निष्काम करें। मानसिक तप अगर हम करते हैं तो अगर इस तरह से मन परेशान होता है तो फिर वाणी भी परेशान होगी, वाणी परेशान होगी तो शरीर भी परेशान होगा। तो पहला भगवान ने तरीका बताया कि अफल आकांक्षा करें। दूसरा, परम श्रद्धा। परम श्रद्धा से, परया श्रद्धा भगवान कहते हैं, परम श्रद्धा से ईश्वर अर्पणम बुद्धि, कि एक हायर फोर्सेस है, देयर आर हायर डायनामिक्स दैट प्ले अ रोल इन व्हाटएवर इज हैपनिंग। ईश्वर अर्पणम बुद्धि,
वेदांता सीरीज 7 में और चर्चा हुई है इसमें। परम श्रद्धा से आप उस तप को करें तो ये सात्विक तप होगा। योगी यही करते हैं, प्रसाद बुद्धि से करते हैं। ठीक, तो ये दो क्वालिटीज से अगर अगर आप जब भी कोई भी तप कर रहे हैं, भले वो शरीर का हो, भले वो वाणी का हो और भले वो मन का हो, फलाकांक्षा मत रखिए उसमें और उसको पूरी श्रद्धा से कीजिए। अपने आप देखेंगे वो सात्विक तप बन जाएगा। दूसरा, राजसिक तप। राजसिक तप का अर्थ है कि सत्कार। सत्कार इसका अर्थ है कि मान, पूजा, अर्थ, मुझे कुछ चाहिए, कुछ इच्छा से जब आप तप करते हैं, सत्कार की इच्छा से, मान की इच्छा से, पूजा की इच्छा से, या कोई भी सकाम तत्व ताप तप, किसी भी, अगर आप एक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये राजसिक तप है। आप शरीर को तपा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, पर आपको सेलेक्ट होना है, ये राजसिक है। ठीक है। दंभेन क्रियते, हिप्पोक्रेसी से भरा हुआ, दूसरों को दिखाने के लिए आप तप कर रहे हैं, ये राजसिक तप है। भगवान कहते हैं तत् अध्रुवम चलम, ये बिल्कुल, इसका फल ज्यादा समय तक नहीं टिकता। इसीलिए आप केवल अगर एक एग्जाम की तैयारी के लिए तप कर रहे हैं और आपको लग रहा है बस वो एग्जाम में मैं सेलेक्ट हो गया और मेरा जीवन सेटल है, लाइफ बहुत खुश हो जाएगी, वो दिन कभी नहीं आने वाला। हम 2.5 लाख लोगों से मिल चुके हैं, हम आपको अनुभव से बता रहे हैं वो दिन कभी नहीं आने वाला। अगर आपको लग रहा है उस परीक्षा निकालने से जीवन सेटल हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं होता, किसी के साथ नहीं हुआ। ठीक, सो ये क्षणिक तप होता है। आगे बढ़े, श्लोक 19, तामस तप। तामसिक तप कैसा होता है? मूढ़ ग्राहेन, ये व्यक्ति तप तो कर रहा है पर मूर्खतापूर्ण तप है, हट से, नहीं मैं 24 घंटे पानी भी नहीं पीऊंगा, ये मेरा हट है। अरे आप भगवान से हट करेंगे? हट मूर्खतापूर्ण ना हो, शरीर को ना जला के आप उसको ना करें। आत्मनः पीढ़या, भगवान ने कितना सही शब्द यूज किया है। मन, वाणी और शरीर को अत्यधिक पीड़ा देके अगर तुम तप करते हो तो मुझे ऐसा तप नहीं चाहिए। उसे पीड़ा मत दो। हाँ, तुम्हारा दिन भर पानी पीने का मन ही नहीं करा, वो बात अलग है, वो तप है। तुम्हारा खाने खाने का मन ही नहीं करता, तुम मन मार रहे हो, गुलाब जामुन देख रहे हो, 5 बार उसको देख के वापस आ गए, मुट्ठी भींच रहे हो, ये सब इतना कष्ट दोगे खुद को, ऐसा भगवान नहीं कहते। ग्रेजुअल ग्रो करो उसमें, धीरे धीरे वो भी सिद्ध हो जाएगा। ठीक। तीसरा, परस्पर उत्सारणार्थम, दूसरों का अनिष्ट करने के लिए कई लोग तप करते हैं। एक बार में ये बन गया ना, फिर मैं उसको बताऊंगा, एक बार मैंने ये कर लिया, फिर देखेंगे उसके चेहरे का रंग कैसे उड़ता है। जो दूसरों को डिस्ट्रॉय करने के लिए करते हैं, ये है तामसिक तप। दूसरों को खत्म कर देने के लिए अगर हम तप कर रहे हैं तो भगवान कहते हैं तामसिक तप है। अब आए हम दानम। दान पे भगवान बात करते हैं। दान पे पहले मीमांसा हो चुकी है। दान का अर्थ है समाज उत्थान हेतु हम जो भी देते हैं। श्लोक 20 में भगवान दान बताते हैं। सात्विक दान की क्वालिटीज क्या है? पहला, जब भी आप दान कर रहे हैं ये चीजें ध्यान रखिए। पहला, दातव्यम, दान देना मेरा कर्तव्य, मन में गहरा होना चाहिए, ये मेरी ड्यूटी है, मैं किसी पे एहसान नहीं कर रहा, ये ड्यूटी है मेरी जो मैं कर रहा हूं, वो जो ऋण मेरे ऊपर है उन्हें चुका रहा हूं। दूसरा, देशे काले, देश और काल के अनुरूप होना चाहिए। जिस देश जिस काल में जिस चीज की आवश्यकता हो उसका दान दीजिए। सभी के पास वो चीज है, आप वही दान दे रहे हो, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। जहां रोटी की कमी है रोटी दीजिए, जहां वस्त्र की कमी है वस्त्र दीजिए, जहां ज्ञान की कमी है, ज्ञान की कमी तो हर जगह ही है, वहां ज्ञान दीजिए। सो जहां जिस चीज की कमी हो वहां दीजिए। पात्र सुपात्र को दीजिए, भूखे को खाना दीजिए, अनाथ को शेल्टर दीजिए, दुखी को समय दीजिए, रोगी को उपचार दीजिए, अशिक्षित को ज्ञान दीजिए, सुपात्र को दीजिए। अन उपकारिणे, अपकार न करने वाले के प्रति, आपको अच्छे से पता है ये व्यक्ति जीवन में कभी मेरे लिए कुछ नहीं करेगा, उसको दीजिए। क्योंकि अगर आपको जरा भी पता है ये मेरे लिए कुछ करेगा तो फिर ये पूरा सात्विक दान नहीं है। उसको भी दान दीजिए जो कुछ नहीं करने वाला आपके लिए, तो ये दान को सात्विक बना देता है, सात्विक दान है। अब हम आए राजसिक दान पर। राजसिक दान क्या है? क्लेश पूर्वक दिया गया, दुख हो रहा है मुझे, चिढ़ के मैं दे रहा हूं, प्रति अपकार प्रयोजन से, मैं इसको ये दूंगा तो मुझे भी फायदा होगा, टैक्स सेविंग होगी मेरी अगर मैंने ये डोनेशन दिया तो, ये राजसिक है। फलम उद्देश्य पुनः दियते, लुकिंग फॉर फ्रूट, मेरी प्रतिष्ठा होगी, पेपर में नाम छपेगा,
स्वर्ग में मुझे जगह मिलेगी, रोग मेरा ठीक होगा, मान बढ़ेगा, मेरी तारीफ होगी। CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में जो फंड दिए जाते हैं वो सब राजसिक दान है। श्लोक 22, तामसिक दान। तामसिक दान में उसकी क्वालिटी, उसकी फीचर्स क्या है? पहला, असत्कृतम, बिना सत्कार के। जिसको आप दान दे रहे हैं आप उसका सत्कार नहीं कर रहे, तो ये फिर आपका दान तत्काल तामसिक हो जाएगा, यूजलेस है अगर आप सत्कार नहीं कर रहे उसका। तो अवज्ञातम, अगर आप तिरस्कार कर रहे हैं, देखो कैसा आदमी है, मैंने उसे दिया, आप 10 को बता रहे हैं, अरे वो तो इतना परेशान हो रहा था मैंने उसको दिया, ये हो गया आपका पूरा दान ही तामसिक हो गया। तिरस्कार कर दिया आपने उस व्यक्ति को, उसको छोटा बता दिया। अयोग्य देश काले, गलत जगह गलत चीज को आपने दिया। अपात्रेभ्यम, और जो पात्र नहीं था उसको आपने दिया, कुपात्र को दिया। तो ये सब होता है, हमने आप तामसिक दान। अब भगवान एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहते हैं, अगले श्लोक में भगवान बहुत महत्वपूर्ण बात कहने जा रहे हैं, और यह श्लोक गीता के सबसे महानतम श्लोक में से इस श्लोक को माना जाता है। इस श्लोक में भगवान आगे बात करते हैं। नेक्स्ट इज श्लोक 23 भगवत गीता का, चैप्टर 17। ओम तत्सत इति त्रिविध ब्राह्मण। ओम तत्सत भगवान कहते हैं, ओम तत्सत, इन तीनों ब्रह्म के रूप हैं ये तीनों, और सृष्टि के आदि काल में उसी से ब्राह्मणों, वेद और यज्ञ रचे गए। ओम तत्सत तीनों ही ब्रह्म रूप हैं, और सृष्टि के आदि काल में उसी से ब्राह्मण, वेद और यज्ञ रचे गए। ये गीता का सबसे महत्वपूर्ण श्लोक में से एक माना जाता है। आइए थोड़ी इस पे मीमांसा करें, एक एक शब्द समझेंगे। ओम, ओम क्या है? ओम ब्रह्म है, प्रीमोडियल है, सबसे प्राचीन, प्राचीन, इतिहास से भी प्राचीन, सृष्टि के शुरुआत से, ऑल परवेडिंग, विभुम व्यापकम, ओमनी प्रेजेंट, हर तरफ मौजूद। ये इस कॉस्मोस का साउंड है, ये पूरी सृष्टि प्रक्रिया की जो वाइब्रेशंस हैं वो ओम है। ये ब्रह्मांडीय तरंगे हैं, ये आदि नाद है। कठोपनिषद कहते हैं ये सारी सृष्टि की जो ध्वनि है, हर चीज में एक वाइब्रेशन होती है, इस ग्लास की वाइब्रेशन है, हमारी आपकी सबकी वाइब्रेशन, हम सब की वाइब्रेशंस होती हैं। इस पूरी सृष्टि की जो वाइब्रेशंस है वही ओम है। अव्यक्त है, ये दिखती नहीं, निर्गुण है, ये निर्गुण ब्रह्म है। अक्षर ब्रह्म भी ओम को ही कहते हैं, जो कभी शर ना होगा, अक्षरा ओम है। परम अक्षरम इसको कहा जाता है। प्रणव भी ओम को ही कहा जाता है। प्रणव का अर्थ है सोर्स ऑफ प्राणा, पूरे इस ब्रह्मांड के प्राण का स्रोत है, लाइफ फोर्स है इस पूरे ब्रह्मांड का, उस वही ओम है। तो ये तो हुआ ओम का अर्थ। ओम का उल्लेख पूरे शास्त्रों में बिखरा हर तरफ है। भगवान कृष्ण गीता के चैप्टर 7 में कहते हैं, वेदों में मैं ओम हूं। 9वें अध्याय में भगवान कहते हैं, अहम वेदयम पवित्रम ओमकार। 10वें श्लोक में भगवान फिर कहते हैं, गिरामस्य मय एकम अक्षरम, मैं ही वो एक अक्षर हूं। योग सूत्र में तस्य वाचक प्रणव, उसी को प्रणव कहा जाता है परमात्मा के बारे में। मुंडक उपनिषद कहता है ओम जो है वो तीर है, जीवात्मा धनुष है, और ब्रह्म लक्ष्य है। तो यही वो तीर है जिससे जीवात्मा परमात्मा से एकीकार हो सकती है, मुंडक उपनिषद कहती है। मांडुक्य उपनिषद तो पूरी ओम की ही व्याख्या है। ओम इत्ते तदम अक्षरम इदम सर्वम, ये सब कुछ वही ओम अक्षर है, जिसको आप कॉन्शियसनेस कहते हैं, जिसको आप ब्रह्मम कहते हैं। ओम इति ब्रह्मा, ओम इति इदम सर्वम, तैत्तिरीय उपनिषद कहता है। तो सभी ग्रंथों में विस्तार से ओम की व्याख्या की गई। इस पूरी कायनात का जो साउंड है प्रिमोडियल, वो ओम है। अब हम समझे ओम का महत्व क्या है। ओम 3 शब्दों से मिलकर बना है, अ उ म। अ जागृत अवस्था का प्रतीक है, उ
स्वप्न अवस्था का प्रतीक है। ये सुसुप्ति का प्रतीक है। ये तीन अवस्थाओं में हम हर पल होते हैं, जागृत, स्वप्न और सुसुप्ति। और डिटेल में जानना है, वेदांता सीरीज का अवस्था त्रय सेशन अटेंड कीजिए, बहुत विस्तार से 1.5 घंटा इसी पे चर्चा हुई है। सो जागृत, अभी मैं जगा हुआ हूं, ये जागृत अवस्था है। मैं सो जाऊंगा, ये स्वप्न अवस्था होगी। मैं गहरी नींद में होऊंगा, जब विचार भी नहीं होंगे, जब सपने भी नहीं आएंगे, तब वो सुसुप्ति अवस्था होगी। ये तीनों अवस्थाएं इस जगत में मेरे साथ होती है, पर इन तीनों अवस्थाओं के परे मेरा अस्तित्व है। जो जग रहा है मैं न केवल वो हूं, जो सपना देखता है तब भी कोई है जो देखता है कि मैं सपना देखता हूं। वो कौन है जिसको याद रहता है कि मैंने सपना देखा? मैं वही हूं। चलिए, सपने में तो फिर मैंने देखा सपना, जब मैं गहरी नींद में सोता हूं तब भी तो कोई देखता है कि मैं गहरी नींद में सोया। तभी तो मुझे पता पड़ता है जब मैं उठता हूं कि मैं सोया, मुझे अच्छी नींद आई। जब मुझे पता कैसे पड़ा कि अच्छी नींद आई? इसका मतलब कोई था जो जग रहा था उस समय भी, जिसने देखा कि आपने गहरी नींद ली, जिसने देखा कि आपने सपने देखे, जिसने देखा कि आपने जागृत जीवन देखा, जिया। वो जो आपको हर पल देखता है, वही साक्षी ओम के आखिरी का साइलेंस है। इसी को तुरीय कहा जाता है। तुरीय का शाब्दिक अर्थ है फोर्थ, चौथा। तुरीय को ही ब्रह्म कहते हैं, तुरीय को ही आत्मा कहते हैं, तुरीय को ही मैं कहता हूं। मैं तुरीय हूं, कॉन्शियसनेस, ब्रह्म, आत्मा, तुरीय। तो ये ओम के आखिरी में जो साइलेंस है, उसी को हम तुरीय कहते हैं। जैसे अवस्था होती है, पूरा जीवन जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति में जो देख रहा है वही तुरीय है। इसी तरह से मैं पहले छोटा बच्चा था, मैं बच्चे को मैं कहता था। मैं युवा हुआ, मैं वृद्ध हुआ, पर मैं तो मैं ही हूं। जीवात्मा ना युवा हुई, ना वृद्ध हुई, ना बच्ची थी वो। सोल की तो एक अलग जर्नी है। तो वो जो सोल है वो तटस्थ है इस सब उम्र के गुजर जाने से। मन तो ना मैं बच्चा हूं, ना मैं बूढ़ा हूं, ना बुजुर्ग हूं, मैं अनंत हूं। इसी तरह से मन आज सुबह खुश था, दोपहर को दुखी था, शाम को उदास था, और मैंने कहा मैं सुखी हूं या मैं दुखी हूं। अब मैं सुखी दुखी, ये तो भाव हैं जो बदल रहे हैं। मैं कहां दुखी हूं, क्योंकि आधे घंटे बाद तो मैं सुखी हो जाता हूं। तो जो स्थिर है, जो देख रहा है, वही जीवात्मा तुरीय है, ओम है। ठीक। बुद्धि, कुछ लोग शुरुआती साल में कम्युनिस्ट होते हैं, फिर कैपिटलिस्ट हो जाते हैं, फिर सोशलिस्ट हो जाते हैं, जो विचार बदल रहे हैं। मैं ये विचार भी नहीं हूं, ये भी आएंगे और चले जाएंगे। मैं वो साक्षी हूं, सोल हूं, ओम हूं। जैसे अंगूठी, हार और कड़ा तीन अलग अलग ज्वेलरीज है, पर इन तीनों का आधार सोना है, गोल्ड है। तो मैं गोल्ड हूं, जो अलग अलग रूप लेता है। जैसे कोई राजधानी ट्रेन हो, जम्मू तवी हो, मालवा हो, पर मैं वो ट्रेन नहीं हूं, वो तो आती जाती रहती है। भाव, उम्र, सोच सब आती जाती रहती है। मैं स्टेशन मास्टर हूं, जो सबको हरी झंडी दिखा दिखा के रवाना करता रहता हूं। हाँ, ये भाव आया, ये भी चला गया। मैं वो अभिनेता हूं, जब किसी पिक्चर में या तो मैं हीरो का रोल करता हूं, अगली पिक्चर में विलन हो जाता हूं, तीसरी पिक्चर में कॉमेडियन, पर मैं हूं। मैं उन सबसे परे हूं। यही तुरीय ओम है। ओम एकमात्र वो अक्षर है जो बिना टंग को हिलाए बोला जा सकता है। अगर आप ये बोल सुनते समय भी टंग को बिल्कुल फ्रीज कर लीजिए अपने मुंह में, आप टंग को ही, अपनी जबान को हिलाए बिना बोल सकते हैं। अ, ऊ, ये तीनों शब्द में आपकी जबान हिलाने की आपको आवश्यकता नहीं होगी। होठ हिलेंगे, होठ से साउंड बदलेगा। क्योंकि जब आप बोलते हैं तो पूरा मुंह खुलता है। ऊ में मुंह छोटा हो जाता है और म में मुंह बंद हो जाता है। केवल मुंह के मोशन से शब्द बदलते हैं। तो आपकी जो जबान है, बिना जबान की उपयोग हिलाए बिना केवल यही शब्द बोला जा सकता है। एक व्यक्ति जो गूंगा है वो भी ओम बोल सकता है, जबान को हिलाए बिना ही किया जा सकता है। बाकी सारे साउंड इसी जबान के हिलने से बनते हैं। सो ओम इस कारण उन सारे साउंड का प्रीमोडियल साउंड है, बेसिस है। अब इस ओम पे मेडिटेट कैसे किया जाता है? हाउ टू डू मेडिटेशन ऑन ओम? तो कई तरह के मेडिटेशन है।
ओम मेडिटेशन हम आपको बता रहे हैं। देखिए क्या कीजिए, आप बिल्कुल आराम से बैठिए और जब आप अ बोले या जब आप बोलना शुरू करें, जब आप ओम बोलेंगे तो शुरू में जैसे आप कहते हैं ओ, तो जब आप अ शुरू करें उस समय विजुलाइज कीजिए जागृत को, क्योंकि अजागृत अवस्था का प्रतीक है। हम आपको बता रहे हैं मेंटल मेडिटेशन ऑन ओम। मेंटल मेडिटेशन कैसे करेंगे? जब आप ओ बोल रहे हो तो आप जागृत दिन भर में जो घटनाएं हुई उनको मूवी की तरह सामने लाइए, लाइए ले जाइए, लाइए ले जाइए, खट 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 जैसे फिल्म निकल रही है। फिर जैसे आप ऊ पे जाएं, जब बहुत हो गया, थोड़ी बात जब आप ऊ पे जाएंगे तब आपने जितने सपने देखे उन सारे सपनों को सामने लाइए और सपनों को भेजिए। फिर उसमें आप एक तंद्रा में जाना शुरू कीजिए, ब्लैंक होना शुरू कीजिए, जैसे सुसुप्ति गहरी नींद में हम होते हैं। और उसके बाद गहरा साइलेंस, उस साइलेंस में शांत हो जाइए, अवस्थित हो जाइए। यह है मानस मेडिटेशन ऑन ओम। जागृत स्वप्न सुसुप्ति तीनों ओ ऊ म को रवाना कीजिए और आखिरी में जो ओम बोलने के बाद साइलेंस होता है, वो साइलेंस में अवस्थित हो जाइए, शून्य में चले जाइए। ये प्रैक्टिस कीजिए, इट्स वेरी पावरफुल। ये जगत ड्रामा को आपके अंदर समझने में बड़ा मददगार है। ओम इज ए स्ट्रॉन्ग टेक्निक जगत ड्रामा को समझने की। दूसरा तरीका, फिजिकल लेवल पे अगर आपको ओम करना है, ओम मेडिटेशन करना है फिजिकली, तो आप उसको साउंड की वाइब्रेशंस के साथ भी कर सकते हैं। थिंक अबाउट द वाइब्रेशंस। जब आप ओम बोले तो ये दूसरा तरीका है ओम मेडिटेशन का, विच आई एम गोइंग टू टेल यू। आप जब बैठ के ओम करते हैं तो आप देखेंगे कि नाभि से वो आवाज ऊपर उठना शुरू हो रही है। तो जब नाभि से ऊपर उठे तो धीरे धीरे उसको महसूस कीजिए कि उसकी तरंगे नाभि से हृदय तक आती है, हृदय से आपके गले तक आती है, गले से धीरे 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 आज्ञा चक्र पे जाती है और पूरे आपके मस्तक पे छाके वाइब्रेशन आपकी नाक के अग्रभाग तक आता है। उस वाइब्रेशंस को महसूस कीजिए। ये फिजिकल, ये अगर आपको शरीर में कोई बीमारी है उसके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग मेडिटेशन होता है। उसकी वाइब्रेशंस महसूस कीजिए पूरे शरीर में और धीरे धीरे ऊर्जा उठती हुई आपको महसूस होगी। जैसे ही आप कहेंगे ओ, एक बार करने से इतनी शांति होती है कि आंख खोलने का ही मन नहीं करता, भले आप डिमॉन्स्ट्रेट ही कर रहे हो। खैर, सो ये दूसरे तरीके का ओम मेडिटेशन है। एक और तरीके से आप ओम पे मेडिटेट कर सकते हैं, इट इज ओम रेस्पिरेशन। आप रेस्पिरेशन के साथ ओम कीजिए। जैसे पूरक, कुंभक, रेचस और शून्यक, ये चार चीजें हमने आपको बताई थी। और जानना है आपको, वेदांत सीरीज सेशन 9 अटेंड कीजिए। सो पूरक मतलब इनहेल, कुंभक मतलब सांसों को रोकना, रेचस मतलब एक्सहेल और शून्यक मतलब वो जो बाद में एक ब्रेथ पूरी होने के बाद जो शून्य होता है, रुकना होता है। सो क्या कीजिए, पहले 12 24 36 कीजिए। सो कैसे, सॉरी 12 24 12 कीजिए, मतलब 12 सेकंड में इनहेल कीजिए, 24 सेकंड रोकिए और 12 सेकंड में एक्सहेल कर दीजिए। ठीक, तो इस तरह से 48 सेकंड का मतलब एक बार आपको ओम बोलना है 48 सेकंड, शुरुआत वहां से कीजिए। फिर उसके बाद और बढ़ाइए, ये इसको कहेंगे अधम रेस्पिरेशन, सबसे लोअर लेवल का। और बढ़ाइए ओम की लेंथ और बढ़ाइए। अब 24 48 24 कर दीजिए, 1.6 मिनट में एक ओम आपका पूरा होगा। ठीक है, और लंबा कीजिए इसको, 36 इसको कीजिए 36 72 36 कर दीजिए, लगभग 2.4 सेकंड में, 2.4 मिनट में एक ओम आपका पूरा होगा। इसको उत्तम रेस्पिरेशन कहते हैं, गहरा प्राणायाम प्राणायाम प्राणायाम। यह आपके पूरे शरीर को बदल के रख देगा, आपके मन को गहरी शांति देगा, आयु को कई गुना बढ़ा देगा।
तो तीनों रूप से आप ओम कर सकते हैं। मानसिक रूप से इस जगत को आते जाते देखिए और जगत से तटस्थ हो जाइए। शारीरिक रूप से उसकी वाइब्रेशंस महसूस कीजिए। रेस्पिरेशन में, क्योंकि ओम ही तो पहली सांस थी जो इस ब्रह्मांड ने ली, रेस्पिरेशन को गहरा कीजिए। सो ओम हर तरह से आप इस मेडिटेशन को कर सकते हैं। बेनिफिट्स क्या है ओम मेडिटेशन के? देयर आर मेनी बेनिफिट्स। पहला, ये जो पॉजिटिव वाइब्रेशंस जो पूरी बॉडी में आएंगी, ये आपके सारे चक्रों को खोलने लगेंगे। सातों चक्र से गुजरती है ये ऊर्जा, क्योंकि मूलाधार में तो ऊर्जा है ही, ये आपके स्वादिष्ठान चक्र से ऊपर उठती हुई आपके सहस्त्रतार तक पहुंचेगी जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। इसके वाइब्रेशन से पूरा शरीर ऐसा लगेगा जैसे आप भगवान महाकाल के मंदिर में बैठ के शयनार्थी कर रहे हैं रात को 10:30 बजे। ऐसा पूरा एक एक सेल इसमें मूव करेगा। रिसर्च ने यह तक बताया है कि आपका बीपी स्टेबल होगा इससे। आपके अगर हार्ट में कोई ब्लॉकेजेस हैं उसमें आप इंप्रूवमेंट महसूस करेंगे। नर्वस सिस्टम ज्यादा एक्टिवेट होगा, आप ज्यादा ऊर्जावान महसूस करेंगे, क्योंकि कॉस्मिक कॉन्शियसनेस से आप कनेक्ट करेंगे, आप कॉन्शियसनेस से कनेक्ट कर पाएंगे। कुंडलिनी जागरण का यह माध्यम बन पाता है। एंड देयर इज समथिंग कॉल्ड फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स सिस्टम। फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स सिस्टम का मतलब हमारा ब्रेन आसपास की फ्रीक्वेंसी से खुद को एडजस्ट कर लेता है। तो जो भी हमारे आसपास की फ्रीक्वेंसी है उसी से हमारा ब्रेन एडजस्ट कर लेता है। तो हमारे आसपास की जो फ्रीक्वेंसी आएंगी, कॉस्मिक फ्रीक्वेंसी, हम अपने आप उस कॉस्मिक फ्रीक्वेंसी से ट्यून हो जाएंगे अगर हम रेगुलर ओम का जाप करते हैं। और हमारे आसपास के लोग जब इस ओम के वाइब्रेशंस को सुनेंगे तो वो भी उसी फ्रीक्वेंसी पे ट्यून इन हो जाएंगे। एक बेहतर फ्रीक्वेंसी, एक शांत दिमाग की फ्रीक्वेंसी। इसलिए जब कोई ओम चांट करता है, न केवल वो, उसके आसपास वाले लोग भी शांत महसूस करने लगते हैं। सो भगवान कहते हैं ओम तत्सत। तत् का अर्थ क्या है? श्लोक नंबर 25। तत् का अर्थ है, छांदोग्य उपनिषद कहता है तत्त्वमसि। हम पढ़ चुके हैं इसके बारे में। तत् मतलब वो परमात्मा, वो ब्रह्म, वही जो अंतिम लक्ष्य है, वही जो चौथा पुरुषार्थ है, वही जो मोक्ष है, वही जिससे सब आते हैं, वही जिसमें सब स्थित हैं और वही जिसमें सब लौट जाते हैं। तत् का मतलब वही परमात्मा, वही ब्रह्म। तो यज्ञ तप दान ये सब कुछ तत् को ध्यान करके करें कि इसी कायनात से लिया और इसी को दे दिया। कौन सा मेरा तप और क्या दान और मेरा कौन सा कर्म? मैं तो माध्यम मात्र हूं, यहीं से लिया, यहीं से आया, यहीं चला जाऊंगा, इसी मिट्टी से पैदा हुआ, इसी वायुमंडल में फिर चला जाऊंगा। जैसे भगवान बुद्ध कहते थे, मैं यहीं से आया, यहीं रहूंगा और यहीं चला जाऊंगा, हमेशा तुम सबके आसपास। यही उन्होंने आनंद को कहा था कि आनंद में कहीं गया नहीं, मैं यहीं हवाओं में हूं, मैं ये नदी की धारा में हूं, मैं हर पल हर समय तुम्हारे आसपास हूं, इसी कायनात में। और हमारे पूर्वज, हमारे माता पिता, हर वो व्यक्ति, हम सब यहीं हमेशा से रहे हैं इस कायनात में। तत् सत, सत का अर्थ है ट्रूथ, सत का अर्थ है एटर्नल, सत का अर्थ है एग्जिस्टेंस, जो हमेशा रहा है। और जानना है, वेदांता सीरीज का सेशन 18 अटेंड कीजिए। सत्य की अवस्थाएं, 3 टाइप्स ऑफ रियलिटी, 3 तरह के सत्य, उस पर आप और चर्चा है उसमें डिटेल में। सत्य मतलब एग्जिस्टेंस, जो हमेशा रहा है, पास्ट में, प्रेजेंट में और फ्यूचर में हमेशा जो रहा वही सत्य है। मिथ्या वो है जो कल नहीं थी, आज है और कल नहीं होगी। ये शरीर, ये हार्ड मास का शरीर, ये सब कुछ 1000 साल पहले नहीं था, 1000 साल बाद भी नहीं होगा। ये सब मिथ्या है, आज है कल नहीं रहेगा। पर सत्य जो हम हैं, हमारा अस्तित्व हमेशा रहेगा। हम थे, हम हैं और हम ही रहेंगे सदा। यही सत्य है। तो जब भी हम ध्यान करें, यज्ञ करें, तप करें, ये ध्यान रखें हमारा हर विचार सद्विचार हो, सत, हमारा हर भाव सद भाव हो और हमारा हर कर्म सदकर्म हो। ये मान के कि मैं इस ब्रह्मांड का इटर्नल बीइंग हूं, हम सब एक ही तो हैं। किसी के प्रति मैं ऐसा व्यवहार ना करूं जो मुझे खुद के प्रति पसंद ना हो, किसी को मैं ऐसा कष्ट ना दूं जो मुझे मेरे प्रति दुख देता हो। सद व्यवहार सबके प्रति। श्लोक 27 में भगवान कहते हैं, कितनी सुंदर, यज्ञ तप और दान में जो भी स्थित है वो सब सत है। मेरे कर्म में भी तो वही परमात्मा है, मेरे दान में भी वही परमात्मा है जो हमेशा से रहा है। यही सच्ची श्रद्धा है और इसी भाव से किया गया कर्म ही सत्कर्म होता है।
जब हम हर कर्म तत् ओम तत्सत के भाव से करते हैं, ओम मतलब वो ब्रह्म ही सत्य है, वही कायनात का सत्य है, हम सब उस कायनात के सत्य हैं, हम सब एक हैं। जब हम हर कार्य इसी भाव से करते हैं तो सारे कार्य सत कार्य होते हैं। भगवान कहते हैं किंतु यदि ये भाव नहीं है, यदि ये श्रद्धा नहीं है तुम्हारे मन में, तो सारे यज्ञ तप और दान असत है। यदि तुम्हारे अंदर ओम तत्सत का भाव नहीं है तो हर चीज असत है। ना तो वो इस लोक में लाभदायक है, ना तो उस लोक में ही तुम्हें लाभ देगा। और इसी के साथ ये महान चैप्टर खत्म होता है, चैप्टर 17। चलिए एक क्विक रिवीजन करें चैप्टर 17 का। भगवान ने बात शुरू की, भगवान, हमने देखा चैप्टर 17 में हमने शुरुआत की यज्ञ से। यज्ञ के सात्विक यज्ञ की क्वालिटीज भगवान ने बताई कि शास्त्रोचित होना चाहिए, कर्तव्य रूप में मैं करूं इसका, इस जो भी मैं अपने कर्म को करता हूं। और उसके बाद भगवान ने बताया कि जब भी मैं कोई भी कर्म करूं अफल आकांक्षा के साथ करूं, तो ये तीनों चीजें होने पर ही वो सात्विक यज्ञ कहलाएगा। यज्ञ का अर्थ ही वो है जो साधन मात्र मान के करूं, 100% उसमें प्रयास लगाऊं और पूरा समर्पण करूं, तभी उसको मैं यज्ञ कहूंगा। राजसिक यज्ञ दंभ के साथ किया जाता है और फल की इच्छा से किया जाता है। सात्विक यज्ञ वो होता है जो ड्यू होता है, जो ड्यूटी समझ के करते हैं, जो विदाउट डिजायर किया जाता है। जबकि राजसिक यज्ञ वो होता है जो ड्यू मान के हम नहीं करते, हम उसे ये नहीं सॉरी, ड्यू होता है, वो सही कार्य तो होता है, पर हम उसे ड्यूटी मान के नहीं करते और ना ही हम उसको निष्काम होके करते हैं। तो वही यज्ञ जो हम कर रहे हैं वो राजसिक यज्ञ हो जाता है। फिर भगवान उसके आगे डिटेल में बताते हैं कि तामसिक यज्ञ विधिहीन होता है, अस्पष्ट अन्नम होता है, किसी की मदद किए बिना, मंत्रहीन होता है, मन से नहीं होता, अदक्षिणम बिना दक्षिणा दिए होता है, श्रद्धा रहित होता है, ना वो ड्यू होता है, ना हम उसे, वो जो सही कार्य होता है वो सही है होता है, वो ना हम उसे ड्यूटी मान के करते हैं, और नहीं वो डिजायर लेस ही होता है। तो ऐसा यज्ञ तामसिक है। भगवान फिर कहते हैं तप, भगवान बताते हैं कि तप क्या है, अपनी ऊर्जा को बचाना, तपा के खुद को शुद्ध करना, चारों तरफ से ऊर्जाओं को बचाना, मन से, वचन से, कर्मों से ऊर्जाओं को बचा के अपने महान उद्देश्यों को लगाना। एनर्जी कंजर्वेशन का प्रोग्राम है। शारीरिक तप में क्या क्या होता है, तो भगवान बताते हैं कि शारीरिक तप में देव पूजनम होता है, देव पूजनम, द्विज पूजनम, गुरु पूजनम, ज्ञानी पूजनम। देव, दाता, द्विज और दोस्त, माइटी, मास्टर, मॉडल और मैन, ये चारों जरूर जीवन में हो। फिर भगवान इसके बाद बताते हैं शौचम, पांचवी क्वालिटी, पवित्रता, आर्जवम, ईमानदारी, ब्रह्मचर्य, जो ब्रह्म में रमा रहे वो ब्रह्मचारी, अहिंसा। तो ये 8 क्वालिटीज जरूर हमारे अंदर होनी चाहिए। फिर भगवान वाचिक तब बताते हैं शब्दों का अनुद्वेग, उद्वेग से नहीं, हिंसा से भरा हुआ नहीं, सत्यम, प्रियम, हितम, स्वाध्याय और अभ्यासनम। 6 क्वालिटीज वाचिक तप की, 8 क्वालिटीज भगवान ने बताई शारीरिक तप की। फिर मानसिक तप में मन प्रसाद, मन प्रसन्न रहना चाहिए। कैसे होगा, समत्व से, क्षमा करने से, प्रेम से, और स्वीकार कीजिए चीजों को। दूसरा सौम्यत्वम, शांत भाव से। तीसरा मौनम, मन से शांत रह के, ताकि अपनी ऊर्जाएं हम इकट्ठी कर सकें, मौनम। फिर भगवान बोलते हैं चौथा क्वालिटीज आत्मविनिग्रह, आत्मविनिग्रह से अपने आप सब कुछ हो जाएगा। आत्म विनिग्रह कैसे आता है, तो भगवान 5वां पॉइंट बोलते हैं भाव संशुद्धि, भाव संशुद्धि से आत्म विनिग्रह होता है। आत्म विनिग्रह से मन प्रसाद, सौम्यत्वम और मौनम स्टैब्लिश्ड होते हैं। तो ये 5 क्वालिटीज भगवान ने इस प्रकार के इसमें बताई। अब हम बात करेंगे सात्विक तप की। भगवान ने सात्विक तप में बताया कि सात्विक तप में अफल आकांक्षा होती है, परम श्रद्धा से किया जाता है। राजसिक तप सत्कार और मान की इच्छा से किया जाता है, दम्भ से किया जाता है। तामसिक तप भगवान बताते हैं मूढ़ ग्राहीन होता है, शरीर को पीड़ा देकर दूसरों का अनिष्ट करने के लिए किया जाता है। ये सब तामसिक तप होता है, तो हम शरीर जलाते हैं। दान, दान में सात्विक दान होता है जिसमें दातव्यम होता है, कर्तव्य के अनुसार देते हैं, देश काल के अनुसार देते हैं, पात्र सुपात्र के अनुसार देते हैं,
और अपकार न करने वाले के प्रति भी हम देते हैं, हमें कुछ न भी मिले तो भी। राजसिक दान क्लेश पूर्वक दिया जाता है, प्रति अपकार के इच्छा में दिया जाता है कि मैं करूंगा तो कुछ मुझे मिलेगा, फल उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया जाता है। तामसिक दान असत्कृतम, असत्कार पूर्वक, तिरस्कार पूर्वक, देश काल को देखे बिना और जिसमें योग्यता नहीं है उसको दिया जाता है। भगवान कहते हैं हर काम करते समय ओम तत्सत को जरूर याद रखें, क्योंकि वही है जिससे सृष्टि के आदि काल में ब्राह्मणों की रचना हुई, वेद की रचना हुई, यज्ञ की रचना हुई। हम सब उसी का तो रूप है। भगवान ने बताया ओम तत्सत। ओम क्या है? ओम ब्रह्म है, ओम आदिनाद है, वही से सृष्टि बनी है। ओम का उल्लेख सभी ग्रंथों में है। अ उ म तीनों मिलके जागृत स्वप्न सुसुप्ति के बाद की जो शांति है वही तुरीय है, वही चौथा है, और वही ओम है। उसकी मेडिटेशन में हम ओम के तीनों तरह से मेडिटेशन कर सकते हैं। मेंटल मेडिटेशन हो सकता है, फिजिकल विद साउंड मेडिटेशन होता है, और रेस्पिरेशन के साथ मेडिटेशन हो सकता है। जब हम इस तरह से ओम का मेडिटेशन करते हैं तो स्वतः हमारे मन में, हमारे शरीर में, हमारे चारों तरफ कायनात में शुद्धता आती है। फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स सिस्टम के तहत चारों तरफ, हर तरफ शुद्ध चीजें होना शुरू होती हैं। और फिर भगवान उसमें आगे बताते हैं कि इसी तरह से तत्, छांदोग्य उपनिषद बताता है तत्त्वमसि, तत्व का अर्थ ही वो ब्रह्म है, वही जिससे हम आते हैं, जिसमें हैं और जिसमें चले जाएंगे। तत् और सत का मतलब हमेशा अस्तित्व में, अस्तित्वमान जो है, एग्जिस्टेंस जिसका है। सो जो भी हम कार्य करें, यज्ञ करें, तप करें, दान करें, मन में हमेशा ओम तत्सत की ध्वनि गूंजती रहे। ओम तत्सत, मैंने जो भी किया ओम तत्सत, मैंने दान किया, तप किया, जब ये ध्वनि गूंजती है, ये श्रद्धा मन में रहती है, तो इस श्रद्धा से किया गया हर कार्य हमें इस लोक और उस लोक में बेहतर करता है, अपने लक्ष्य की करीब लेके जाता है। और जब हम ओम तत्सत के भाव के बिना कर्म करते हैं तो ना हमें इस लोक में मदद मिलती है, ना उस लोक में। इसीलिए श्रद्धा विहीन कर्म उपयोगी नहीं है। और श्रद्धा क्या है? ओम तत्सत। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।